नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनप्रीत है और मैं इस चैनल पर किताबों के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। मैं हर 7, 17 और 27 तारीख को हिंदी में या हिंदी किताबों के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। आज की वीडियो भारतीय लेखकों के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताबों के बारे में है। मैं इस वीडियो में आपको 10 किताबों के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं और भारतीय लेखकों द्वारा हिंदी में लिखी गई हैं। इससे पहले मैं ये वीडियो शुरू करूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नीचे बेल आइकन को क्लिक जरूर करिएगा ताकि आप जब भी मैं वीडियो डालूं उसके बारे में नोटिफिकेशंस अपने फोन या अपने लैपटॉप पर पा सकें। चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पहली किताब प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है और इसका नाम है गोदान। यह किताब एक शादीशुदा गरीब जोड़े के बारे में है और यह उनकी सामाजिक स्थिति को तथा उनकी गरीबी को दर्शाती है एक गाय के मुद्दे की सहायता से। इस किताब का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया है तथा उसका नाम है द गिफ्ट ऑफ काउ। अगर आप इसको अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं वह भी आप पढ़ सकते हैं। इस किताब को भारतीय उपन्यासों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छा माना जाता है, तो मैं चाहूंगी अगर आप हिंदी किताबें पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़िएगा और अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो भी इसको जरूर पढ़ लीजिएगा जल्दी। दूसरी किताब देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखी गई है और इसका नाम है चंद्रकांता। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है और यह एक कपोल कल्पित प्रेम कहानी है, यानी कि ये एक फैंटेसी रोमांस है। इसकी कहानी एक राजकुमार और राजकुमारी के बारे में है और यह किताब बहुत ही विस्तृत तरीके से लिखी गई है और इस किताब पर बहुत सारी फिल्में और बहुत सारे नाटक भी रचे गए हैं, इसलिए ये किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है आजकल चंद्रकांता के नाम से एक टीवी सीरियल आ भी रहा है, मुझे नहीं पता वो कैसा है, पर ये किताब बहुत ही अच्छी है। तीसरी किताब भगवती चरण वर्मा के द्वारा लिखी गई है और इसका नाम है चित्रलेखा। यह भी एक प्रेम कहानी है पर इसमें बहुत सारे गंभीर विषयों पर चर्चा की गई है, जैसे कि प्यार, गुनाह, जिंदगी, गुण इत्यादि। और ये किताब इन्हीं विषयों की वजह से प्रसिद्ध है। अगर आपको ऐसी किताबें पढ़ना पसंद है जिसमें कहानी के अलावा बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, बहुत सारी बातों के बारे में चर्चा करने को मिलती है, तो आपको यह किताब जरूर पढ़नी चाहिए। चौथी किताब भीष्म शाही के द्वारा लिखी गई है और इसका नाम है तमस। यह किताब भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय पर लिखी गई है और यह भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय हुए दंगों के बारे में है। दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, वैसे तो इनमें से कोई भी किताब मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि मैंने हिंदी किताबें पढ़ना अभी शुरू ही किया है, पर मैंने ऐसी भारत पाकिस्तान के विभाजन पर एक किताब पढ़ी है अंग्रेजी में, ट्रेन टू पाकिस्तान, और वो बहुत ही अच्छी है। उसमें ऐसी किताबों को पढ़कर आपको पता चलता है कि उस समय के लोगों पर क्या बीती होगी, उस समय के लोगों को कैसा लगा होगा, उस समय के लोगों के साथ क्या हुआ होगा। अब ये किताबें सच्चाई तो नहीं होती हमेशा, लेकिन फिर भी ये आपको उन लोगों, उस समय के लोगों की जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। तो ऐसी किताबें मुझे खुद पढ़ना बहुत पसंद है, तो आपको अगर ये किताब कहीं मिले तो जरूर पढ़ लीजिएगा। और मैंने ये सारी किताबों के लिंक नीचे दे भी रखे हैं, अगर आप अमेजोन से खरीदना चाहें तो जरूर खरीद लीजिएगा। पांचवी किताब शिवानी द्वारा लिखी गई है और इसका नाम है कृष्णकली। यह किताब मैं उन लोगों को सुझाना चाहूंगी जो कि फेमिनिज्म यानी कि नारीवादी में विश्वास रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि यह किताब औरतों के बारे में, उनकी सोच, उनके सपनों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा करती है। एक आम लड़की की कहानी को लेकर लेखिका ने ये सभी बातों को इस किताब के माध्यम से आप लोगों के सामने लाया है। तो ये किताब बहुत ही अच्छी है उन लोगों के लिए जो नारीवादी के समर्थक हैं। 6वीं किताब है गुनाहों का देवता, जो कि धर्मवीर भारती के द्वारा लिखी गई है। यह एक बहुत ही रोमांचक किताब है जो कि है एक लड़के के बारे में जिसको अपनी प्रोफेसर की बेटी के साथ प्यार हो जाता है। अब ये किताब आजकल के युवक युवतियों को बहुत पसंद आएगी। जो लोग मेरी उम्र के हैं, मुझे तो लगता है मैं बहुत बुढ़ी हो गई हूँ, पर जो लोग मेरी उम्र के हैं या फिर जो लोग अभी इस टाइम पे कॉलेज में हैं, उन लोगों को यह किताब बहुत पसंद आ सकती है, तो इसको पढ़कर जरूर देखिएगा। 7वीं किताब है चरित्रहीन, जो कि शरद चंद्र द्वारा लिखी गई है। यह किताब 4 औरतों के बारे में है जिनमें से 2 औरतों पर चरित्रहीन होने का इल्जाम लगाया जाता है। यह किताब भी हमारी सामाजिक स्थिति को दर्शाती है और दिखाती है कि भारत में औरतों के साथ कुछ जगह पर कैसा व्यवहार किया जाता है। 8वीं किताब है राग दरबारी, जो कि श्री लाल शुक्ला के द्वारा लिखी गई है। यह किताब राजनीतिक और सामाजिक सटायर यानी कि हास्य व्यंग है। कहानी एक लड़के के बारे में है जो कि एक नए गांव में जाके रहने लगा है और उसका एक रिश्तेदार अपनी राजनीतिक शक्तियों का गलत रूप से प्रयोग कर रहा है। ये कहानी उसके बारे में है। 9वीं किताब मानसरोवर है, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। अब ये एक किताब नहीं है, असल में ये 8 किताबें हैं जिनके अंदर बहुत सारी प्रेमचंद की कहानियां लिखी गई हैं। अब अगर आपको प्रेमचंद के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि प्रेमचंद एक ऐसे लेखक हैं जिनकी कहानियां हमें स्कूलों में भी पढ़ाई जाती हैं और उन्होंने बहुत सारे उपन्यास और कहानियां लिखी हैं। तो मानसरोवर उनकी
कहानियों की एक कलेक्शन है, ये कहानियों का एक संग्रह है और इसमें बहुत सारी उनकी कहानियाँ दी गई हैं। सिर्फ 8 ही नहीं है, 8 किताबें हैं, उनके अंदर बहुत सारी कहानी है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर इसको खरीदिएगा। मैं तो अगर मैं देखूं इन 10 में से मैं सबसे पहली किताब यही खरीदना चाहती हूँ, सबसे पहला संग्रह यही खरीदना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ पाऊंगी, मुझे पढ़ने में भी आसानी होगी, मुझे ऐसा लगता है। 10वीं किताब है पिंजर, जो कि अमृता प्रीतम द्वारा लिखी गई है। अब यह किताब एक पंजाबी लेखिका के द्वारा लिखी गई है और ये पंजाबी में लिखी गई थी, परंतु ये बहुत ही अच्छी किताब है, इसलिए मैंने आपको इसको सुझाने के बारे में सोचा। और यह हिंदी में भी है, लिखी गई है, हिंदी में भी बिक रही है, इसलिए आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। यह किताब फिर से भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय पर लिखी गई है, जिसमें एक हिंदू लड़की का एक मुसलमान लड़का अपहरण कर लेता है और यह लड़की बचकर वहां से भाग निकलती है। और जब यह अपने माता पिता के पास पहुंचती है तो इसके माता पिता उसको अपनाने से इनकार कर देते हैं। और ये कहानी उसके बाद की है और ये कहानी बहुत ही लोगों ने इसको सराहा है और बहुत ही लोगों ने इसके बारे में बहुत सारी बातें करी हैं। ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में अगर मैं पंजाबी लिटरेचर के बारे में बात करूं तो इस कहानी का उसमें वर्णन जरूर होता है, क्योंकि ये कहानी इतनी पसंद करी गई है लोगों से। मैं अगर बताऊं तो मैंने पंजाबी कहानियों के बारे में, पंजाबी लेखकों के बारे में ज़्यादा नहीं सुना है और पढ़ा है, पर मुझे एक ये याद है और एक और किताब है जो मुझे याद है, जो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। अभी के लिए, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। ये 10 किताबें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को पढ़नी चाहिए अगर आप हिंदी किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। बहुत ही अच्छी हैं और ये ऐसी किताबें नहीं हैं जिनको एक बार पढ़ा और भूल गए। ये ऐसी किताबें हैं जो आपको ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी, आपके दिमाग में रहेंगी और आपको बहुत कुछ सिखाएंगी। तो मुझे बताइएगा अगर आपने ये किताबें पहले से पढ़ रखी हैं, आपको कैसा लगा, आपने उनसे क्या सीखा। और अगर आपके पास और हिंदी किताबें हैं जो आपको लगता है कि लोगों को पढ़नी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप ज़रूर करिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं और हिंदी में वीडियोज़ बनाती रहूँ और मेरा चैनल और बढ़ता रहे। अगर आप इतना मेरे बारे में सोचते हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। मैं हूँ मनप्रीत। मैं फिर से आपको 7 तारीख को मिलूंगी एक नई हिंदी वीडियो के साथ।